Hello students, today we shall go through the topic of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense यानी ऐसा कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी घटना है जो पूर्णता की तरफ बढ़ रही थी पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके यूसेज के बारे में कि उसका उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखेंगे ध्यान से, फोर या सिंस प्लस लास्ट या पास्ट या प्रीवियस प्लस टाइम, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जो तीन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये जो एडवर्बियल्स है, अगर इनको हम हटा देते हैं तो फोर या सिंस प्लस टाइम है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी बताता है। लेकिन इनमें से अगर कोई सा भी एडवर्ब, कोई सी भी पहचान साथ में आ जाती है तो वो सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देती है। तो याद रखें, अगर फोर या सिंस और टाइम इनके साथ में कहीं पर लास्ट, पास्ट या प्रीवियस वर्ड आया है इनके बीच में, तो वो टेंस बन जाता है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये है हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। अब हम चलते हैं उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमें कहाँ पे वर्ब फिल करनी है, हैड प्लस बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ये हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब याद रखनी है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस लास्ट ऑब्लिक पास्ट ऑब्लिक प्रीवियस प्लस टाइम। ये सब जो है वो सेंटेंस का पैटर्न आपको दे रखा होगा, केवल आपको हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ये फॉर्म हमें अपने आप फिल करनी है। आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको याद रखना है कि नॉट का प्लेसमेंट कहाँ रहता है, सब्जेक्ट, फिर हमारे सेंटेंस की जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा नॉट से पहले आ जाती है, और नॉट के बाद आता है बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट फोर या सिंस, लास्ट या पास्ट या प्रीवियस प्लस टाइम। तो नेगेटिव में आपको याद रखना है कि नॉट से पहले आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को लेके आए और नॉट के बाद में बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को लेके आए। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि इंटरोगेशन बनाने के लिए हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ये हमें फिल करनी है, फिर ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस लास्ट पास्ट प्रीवियस प्लस टाइम, ये सब चीज़ें हमें दे रखी आएंगी। तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड को फिल करना है और सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को फिल करना है। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, केवल हैड से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट दे रखा होगा, उसके बाद हम बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को फिल करेंगे। फिर वही सीक्वेंस रहेगी, ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस लास्ट ऑब्लिक पास्ट ऑब्लिक प्रीवियस प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी। केवल हमें हैड और बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है वो ब्लैंक स्पेस के अंदर फिल करनी है। तो ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट 3 years ब्रैकेट में है लिव, यानी हमें ये जो लिव वर्ब बता रखी है उसकी फॉर्म फिल करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस की पहचान कहाँ पर है, तो लास्ट में देखेंगे ध्यान से, सिंस लास्ट 3 years। तो ये जो लास्ट वर्ड है उसी से हमें बेसिकली पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वरना सिंस और टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी बताता है हमें। तो यहाँ पे सिंस साथ में लास्ट और ये 3 years जो टाइम है, इनसे हमें पता चलता है कि सेंटेंस का टाइप है वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। फिर सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है क्योंकि कहीं पर नॉट नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस में वर्ब फिल करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब याद करते हैं। तो वर्ब क्या है, हैड प्लस बीन प्लस लिव के साथ में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो याद रखेंगे जिस वर्ब के पीछे ई दे रखा है उस ई को हमें हटाना है और LIVING इस प्रकार से ये आईएनजी फॉर्म बन करके लिविंग वर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन लर्निंग दिस टॉपिक सिंस पास्ट एन आवर ब्रैकेट में है लर्न, यानी ये लर्न वर्ब की जो फॉर्म है वो हमें फिल करनी है। अब सेंटेंस के अंदर देखेंगे पहचान है लास्ट में सिंस पास्ट एन आर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिंस
पास्ट प्लस एन आर जो है वो टाइम है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करा रहा है। सेंटेंस के अंदर नॉट दे रखा है यानी सेंटेंस का टाइप नेगेटिव है, तो नॉट से पहले देखिए ब्लैंक स्पेस में मैंने फिल किया है हैड, क्योंकि यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं रहता है। उसके बाद में नॉट के बाद हमने क्या फिल किया है, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। लर्न जो वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी जोड़ और उसको लर्निंग बना दिया है। तो स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन लर्निंग दिस टॉपिक सिंस पास्ट एंड आर, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड रितु बीन प्रिपेयरिंग फॉर रीट एग्जाम सिंस प्रीवियस ईयर, ब्रैकेट में है प्रिपेयर। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क लगाना भूल गई हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए प्रिपेयर वर्ब की फॉर्म हमें फिल करनी है। सेंटेंस में पहचान देखेंगे लास्ट में सिंस प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पे पहचान का काम कर रहा है। सिंस के साथ में टाइम आया है और बीच में जो प्रीवियस वर्ड है वो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बढ़ते हैं। तो देखिए ऋतु से पहले हमने हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, वो हमने फिल कर रखी है। और ऋतु के बाद हमने लिखा है बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। प्रिपेयर के अंदर भी ध्यान से देखेंगे, प्रिपेयर के लास्ट में ई दे रखा है, जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा करके प्रिपेयरिंग बना देंगे। तो इस प्रकार से आज आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से जो भी नई चीज़ें आपने सीखी हैं, जो भी बात आपको पूछनी है, वो सारी चीज़ आप आराम से पूछ सकते हैं। या टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आराम से इसको पढ़ें और जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास के अंदर आपसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।